जय हिंद दोस्तों। एचएएल ने इंडियन एयरफोर्स को तेजस MK1A चिपकाने की जो कोशिश की है इनकम्प्लीट, उसको लेके बड़ा खुलासा हुआ है। आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स ने एग्जेम्पशन देने का डिसीजन लिया है एचएएल को। जी हां, अब जो MK1 के पहले के जो फीचर्स थे उससे कम वाले फीचर्स के साथ डिलीवरी ली जा रही है ताकि एचएएल जो है वो अपना डेडलाइन मीट कर सके। इस पे भी आज बात करेंगे। लेकिन और ट्रंप ने आज खमेनी और उसकी बेटे की जान लेने का डिसीजन लिया है, ऐसे कुछ खबरें आ रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। मतलब मार डालने वाला है डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों को अगर डील रीच नहीं होता। आज ऐसे पेंटागन का जो एक रिपोर्ट है वो मीडिया में आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ कर दिया भारत का और बहुत सारे देशों का। जी हां, टैरिफ कम कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अचानक ये बात क्या हो गया जी? और भारत और इजराइल के बीच में आयरन बीम, जी हां, इजराइल का लेजर डिफेंस सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब भारत खरीदने वाला ही नहीं बल्कि कोड डेवलप करने वाला है इजराइल के साथ। ऐसी कुछ खबरें आज सामने आ रही हैं मोदी जी के ट्रिप के पहले। इतना ही नहीं, एम्ब्रेयर ने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं अदानी ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप के साथ। अब माना जा रहा है भारत के अंदर 200 से ज्यादा जेट्स मैन्युफैक्चर होंगे। भारत और बांग्लादेश ने वीजास रिज्यूम कर दिए हैं। राजनाथ सिंह जी ने कह दिया है कि भैया सिर्फ राफेल ही भारत के अंदर नहीं बनेगा, उसका जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो भी भारत में बनाना पड़ेगा, मेक इन इंडिया के अंदर। जी हां, फ्रांस को यह बोल दिया गया है। इस समय भारत और ब्राजील के बीच में एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। भारत ने कल ही के दिन पैक्स सिलिका साइन किया था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स और एआई के लिए, राइट। लेकिन आज ब्राजील के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और ये ब्राजील जो है पैक्स सिलिका का मेंबर नहीं है। तो यहां पे भारत का गेम क्या चल रहा है? भारत डाइवर्सिफाई कर रहा है। एचएएल और फॉक्सकॉन ने 3700 करोड़ का एक सेमीकंडक्टर का प्लांट का आज फाउंडेशन रख दिया गया है जेवार में, ग्रेटर नोएडा में। बहुत बड़ा माइलस्टोन है भारत के लिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की बात करें तो फील्ड मार्शल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उसको भैया आज तो पाकिस्तान के आवाम ने तक बोल दिया कि भैया आपने तो अपने ट्रुप्स को बलोचियों के पास छोड़ा है, आप तो जैसे कारगिल में किया था। वहां पे क्या चल रहा है? इंडियन नेवी ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का आज कंडक्ट किया है। 14 देश आ गए और इंडियन ओशन के अंदर भारत अब कुछ चीजें कर रहा है इस टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप चागोस आइलैंड को लेके कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो चुका है। तो यहां पे भारत का गेम क्या है इंडियन ओशन के अंदर? दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारे अपडेट्स आज लेके आया हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल का आइकन भी दबाइए ताकि आप कोई अपडेट्स मिस ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हम इस खबर से करेंगे कि एचएएल जो चिपकाने की कोशिश कर रहा था इंडियन एयरफोर्स को, वो इंडियन एयरफोर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। मेरे पिछले कुछ अपडेट्स में मैंने आपको बताया था। आज खबर आई है, द प्रिंट में पब्लिश हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स की एक जॉइंट मीटिंग हुई और इनफैक्ट हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान वो भी तो एचएएल में थे 1-2 दिन पहले। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, माना जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स को कन्विंस किया कि भाई आप एचएएल जो है अभी फिलहाल तो जो उन्होंने दिया है उसमें बहुत सारे बग्स हैं। आप जो हैं आप ये करिए कि जो भी क्रिटिकल बग्स हैं वो इनको बता दीजिए, ये फिक्स कर देंगे। मतलब जो मस्ट हैव कैपेबिलिटीज जो है ना, जिस जिस जो आप चला पाएं जहाज को अच्छे से और फायरिंग कर पाएं, वो आप ले लो। और बाकी जो बहुत सारे जो ऐसी चीजें हैं जो MK1 में जो एज अ एडिशनल फीचर्स
आ रहा था ना, मैं आपको याद दिला दूं, ये जो अभी 5 जेट्स की जो डिलीवरी लिया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, वो MK-1A है, मतलब उसमें एडिशनल फीचर्स हैं। अब माना जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स को कन्विंस किया कि भैया आप ये जो एडिशनल फीचर्स में जो बग्स आई हैं उसको आप थोड़ा इग्नोर कर दो, जो पहले वाला जो वर्जन में जो फीचर्स थे वो सही तरीके से अगर चल रहा है, और थोड़े बहुत जो नए फीचर्स हैं उस सही, थोड़ी बहुत जहाज उड़ सकता है, फायरिंग कर सकता है, तो आप ले लो और HAL को अपना जो डिलीवरी का टाइमलाइन है वो कंप्लीट करने दो, ऐसा आज खबर यहाँ पे आया है। और इनफैक्ट एक अंडरस्टैंडिंग रीच हुई है DRDO, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और HAL और इंडियन एयरफोर्स के बीच में यहाँ पे। तो ये मांडवली करा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। अब इसके जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उस पर हम अलग से बात करेंगे, थोड़ा उस पर बात करना पड़ेगा, ये डेली अपडेट है तो मैं आपको मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को के पास इतना टाइम था, कल तक तो वो बोल रहे थे जी कि इंजन की वजह से डिले हो रहा है, इंजन मिल जाएगा, हमारे तो सब जेट तैयार पड़े हुए हैं, हम तो दे देंगे, राइट। आज भांडा फूटा है, आज मालूम पड़ रहा है भैया इंजन तो सिर्फ एक एंगल था, एक बहाना, तो अब बोलें कि क्या बोलें, इंजन तो एक चीज़ है लेकिन बाकी चीज़ों में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बग्स और बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं ये डिलीवरी के अंदर। अब जो बायर है उसको सेलर के हिसाब से काम करना पड़ रहा है, मतलब इंडियन एयरफोर्स को HAL के हिसाब से अपने ऑपरेशंस चलाने पड़ रहे हैं। आज एक रिपोर्ट सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन ने रिकमेंडेशन दिया है कि आप जो हैं आप खमेनी और उसके बेटे को मार डालो, जान से मार डालो, ये ऑप्शन दिया गया है और माना जा रहा है ट्रंप उस पे एक डिसीजन ले सकता है। अब यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है ईरान में। एक तरफ ईरान का फॉरेन मिनिस्टर आरक्ची जो है वो बोल रहा है भैया न्यूक्लियर की, यूरेनियम के एनरिचमेंट की तो हमारी बात ही नहीं हो रही है नेगोशिएशन के अंदर। जी हाँ, ऐसा दावा कर रहा है वो। दूसरे तरफ US के मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप के लोग ये दावा कर रहे हैं कि भैया हमने तो बोल दिया कि आप न्यूक्लियर की एनरिचमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया में अब तीसरी खबर भी आ रही है कि भैया अगर वो थोड़ा बहुत एनरिचमेंट कम कर देंगे और जो 440 किलो का जो यूरेनियम है जो दब गया था माना जा रहा है ज़मीन के अंदर पिछले स्ट्राइक्स के अंदर, वो यूरेनियम को आप वापस कर दीजिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है ईरान को। अगर वो 440 किलो का यूरेनियम जो दफन है अभी फिलहाल, ऐसा माना जा रहा है ईरान के अंदर, या ईरानियों ने निकाल लिया है, जो भी जहां कहीं पे भी वो है, अगर वो ईरान वापस नहीं करता है वो यूरेनियम को, फिर हम हमला कर देंगे। और आज तो खबर ये भी आ चुकी है, पेंटागन ने खमेनी और उसके बेटे की हत्या करने का यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को सजेशन दिया है स्ट्राइक्स के अंदर। तो ये सिचुएशन यहाँ पे एस्केलेट होते हुए दिख रहा है। और यूनाइटेड नेशंस का जो न्यूक्लियर वॉच डॉग जो है राफेल ग्रोसी, वो टेक्निकल उसने बातें बता दी है ईरानियों को, भाई आपको ये करना है। लेकिन आज बहुत बड़ी खबर आ गई है कि भारत और इजराइल के बीच में एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कोड डेवलपमेंट की बातें इस समय चल रही है। जी हाँ, और इसके अंदर माना जा रहा है इजराइल का आयरन बीम लेजर सिस्टम जो 100 मेगावाट्स का लेजर शॉट्स फायर करता है, एक शॉट का मात्र $3.5 खर्चा है। मतलब सस्ते तरीके से पाकिस्तानियों का सस्ता टर्किश और चाइनीज ड्रोन्स को मार गिराने के लिए आयरन बीम जो है वो भारत नेगोशिएट कर रहा है। जी हाँ, आयरन बीम बहुत ही सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है इजराइल का। हालांकि मुझे डाउट्स है कि ये शेयर करेगा, लेकिन रिपोर्ट्स आज ये आई हैं कि इसके नेगोशिएशन इस समय चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एरो 3 और एरो 2 जो एक्सो एटमॉस्फेरिक और हाई एंडो एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो भारत को मिलने वाला है, और भारत के साथ जॉइंट डेवलपमेंट और भारत के अंदर इसकी प्रोडक्शन होगी। और $10 बिलियन का नेतान्याहू मोदी जी के साथ अगले कुछ सालों में जो डील्स जो है वो लॉक इन करने वाला है यहाँ पे। जी हाँ, एरो 3 और एरो 2 मैं आपको याद दिला दूं, हाइपरसोनिक मिसाइल जो तेज गति से आते हैं उसको भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखते हैं, और वो भारत को मिलेगा। सुदर्शन चक्र जो भारत इस समय बना रहा है उसके अंदर एरो 3 और एरो 2 और डेविड स्लिंग इंटीग्रेट होगा, ऐसी भी खबरें आ रही है। अब आप बोले कि भाई हमारे पास तो खुद के एयर डिफेंस सिस्टम्स है, बढ़िया है, तो हमें इनकी क्या ज़रूरत है। जी हाँ, हमारे पास बिल्कुल है। कुशा तो अभी हम डेवलप कर रहे हैं S-400 का रिप्लेसमेंट,
लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, इस समय S-400 की डिलीवरीज बहुत लेट चल रही हैं और रशिया डिलीवर नहीं कर पा रहा है S-400 टाइम पे। और इन हालातों में कुशा अभी भी डेवलपमेंट में है, जब तक वो बनेगा, कब बनेगा हमें पता नहीं है। और दूसरा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भारत भी इस समय बाय द वे टेस्टिंग कर रहा है और कुछ सक्सेस भी मिला है भारत को। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर हमारा पृथ्वी है, हमारे पास अश्विन है हमारे पास। लेकिन इसराइल की जो एरो 3 और एरो 2 मिल जाए तो भैया एक ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम हमें मिलेगा चाइना के अगेंस्ट यूज करने के लिए। पाकिस्तानियों के लिए तो यार हमारा आकाश काफी है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आयन बीम काम आ सकता है सस्ते पाकिस्तानी जो चीनी जो बनाते हैं ड्रोन्स, उसके खिलाफ। कंगलों के लिए भी काम आएगा आगे जाके। और मेक इन इंडिया में जोरों शोरों में चल रहा है। राजनाथ सिंह जी ने, माना जा रहा है, मैक्रों के जो लोग भारत आए थे उन लोगों को बोल दिया कि भाई सिर्फ रफेल ही नहीं बल्कि उसके जो मिसाइल सिस्टम्स जो उसके अंदर लगेंगी, जैसे स्कैल्प हो गया, ऑलरेडी हैमर तो बन रहा है ना, अब खबरें ये आ रही हैं कि मेटियोर मिसाइल, स्कैल्प और माइका मिसाइल भी भारत के अंदर बनना चाहिए। ये पुश की जा रही है। अब मैक्रोन ने ये बोला ना कि भैया हम इतने अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती यारी है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे बड़े बड़े वर्ड्स बोले ना, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स वाले। तो भैया अगर आप इतने बड़े दोस्त बोलते हो तो बनाओ मेटियोर, स्कैल्प और माइका भारत के अंदर और दोस्ती दिखाओ, दोस्ती को एक्सप्रेस करो। सोर्स कोड नहीं दिया हमने मान लिया, लेकिन कम से कम मिसाइल तो मैन्युफैक्चर करो भारत के अंदर। और कंगलू जो है, आज उन्होंने भारत को वीजा देना शुरू कर दिया। जी हाँ, तारिक रहमान ने सारे जो बांग्लादेश के यहाँ पे उनके जो काउंसलर सर्विसेज है, दिल्ली, अगरतला, सिलीगुड़ी, सब जगह पे वीजा देना शुरू कर दिया। और भारत ने भी आज शुरू कर दिया वीजा देना। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में यहाँ पे क्या गेम चल रहा है? क्योंकि भैया कल ही के दिन स्पाइस जेट को बैन कर दिया था कंगलों ने। 42 करोड़ रुपीस का पैसा देना बाकी था स्पाइस जेट को, बांग्लादेश को, उसके लिए बैन ही कर दिया स्पाइस जेट को। जबकि हमारा अदानी ग्रुप आज भी 4200 करोड़ का बाकी है देना बांग्लादेश को, कंगलों को, उनको, फिर भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। ये जो नया विश्व मित्र और विश्व गुरु बन रहे हैं हम, क्या ये ऐसे चलेगा? सही है बॉस। लेकिन भैया भारत ने आज ब्राजील के साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लिया। पैक्सिलिका कल ही के दिन साइन किया था ना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। आज लूला जो है, ब्राजील का प्रेसिडेंट लूला द सिल्वा, वो भारत आए हुए हैं और वहाँ पे $20 बिलियन का अगले 5 साल का ट्रेड अनाउंस किया है। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स का भी यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है ब्राज़ील के साथ में। भारत बहुत ज़्यादा स्टील चाहिए ना, भारत को बहुत डिमांड है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो स्टील अब ब्राज़ील हमें सप्लाई करेगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा आयरन ओर है ब्राज़ील के पास। अब रेयर अर्थ मिनरल्स ब्राज़ील से भारत लेगा। तो ये यूएस के साथ कल ही के दिन हमने एग्रीमेंट साइन किया ना, रेयर अर्थ मिनरल सेमीकंडक्टर्स का, पैक्सिलिका में। आज ग्लोबल साउथ का एक देश ब्राज़ील, उसके साथ हमने यही सेगमेंट के अंदर एक और एग्रीमेंट साइन किया। जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग कोइंसिडेंसेस नहीं होते, जियोपॉलिटिक्स में हर टाइमिंग भी एक मैसेज होता है। तो यहाँ पे भारत ये दिखा रहा है कि भैया हम यूएस के साथ काम जरूर करेंगे, लेकिन हम ग्लोबल साउथ के साथ भी काम करेंगे, ग्लोबल साउथ का लीडर भी हम बनेंगे। यूएस से जो टेक्नोलॉजी है, रिफाइनिंग की जो टेक्नोलॉजी, वो हम सीखेंगे। हमारे पास बंदे हैं, टैलेंट है, हमारे पास मिनरल्स भी है भैया भारत के अंदर थोड़े बहुत। और मिनरल्स की बात करें तो ब्राज़ील वाज़ील से ले लेंगे हम, चिली से ले लेंगे, बाकी अफ्रीका से ले लेंगे। रिफाइनिंग हम सीख लेंगे यूनाइटेड स्टेट्स से, और 10-15 साल के अंदर हम अपनी खुद की क्षमता बना लेंगे और उसके बाद में हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। और ब्राज़ील की बात करें तो एम्ब्रेयर ने बोला है कि भैया 200 जेट का ऑर्डर चाहिए, अगर 200 जेट का ऑर्डर मिला तो मेक इन इंडिया में बनाएंगे हम। और ऑलरेडी उन्होंने एक एमओयू साइन कर लिया है यहाँ पे अदानी ग्रुप के साथ, और ढोलेरा के अंदर गुजरात में इसका एक प्लांट की भी पूरी इवैल्यूएशन चल रही है। उड़ान स्कीम जो भारत का है उसके अंदर 500 रीजनल जेट्स की ज़रूरत है हमें, 70 to 80 सीटर वाले, और वो एम्ब्रेयर हमें प्रोवाइड करेगा। मस्त मस्त भी 200 का ऑर्डर मांग रहा है और भैया भारत दे देगा। लेकिन मिलिट्री यूज़ में ऑलरेडी एम्ब्रेयर ने, मैं आपको याद दिला दूं, महिंद्रा ग्रुप के साथ साइन कर लिया एग्रीमेंट, जहाँ पे नेत्रा एवैक्स जो हमारा है 390 वाला,
वो एम्ब्रेयर भारत को इस समय सप्लाई कर रहा है और उसका एमआरओ फैसिलिटी भारत में बन रहा है ऑलरेडी। और ये भारत का नेत्रा एवैक्स जो है अब मस्त मस्त भारत में बनेगा। चलो जी, आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो भैया आज ये जो कल जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, कल के वीडियो में, कल के अपडेट में, जो जहाँ पे पाकिस्तानी जो ट्रुप्स हैं वो भीख मांग रहे हैं ना कि भैया आपने हमें डिसोन कर लिया, आसिम मुनीर को भीख मांग रहे थे ना वीडियो में। आज एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे जो पाकिस्तान के खुद के जो सो कॉल्ड आवाम हैं वो खुद बोल रहे हैं कि भैया उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, फील्ड मार्शल जो लीड कर रहा है, वो कैसे घटिया लोग हैं जो अपने ही आर्मी के जो ट्रुप्स हैं उनको अपना नहीं मान रहे हैं, उनको छोड़ दिया उन्होंने। कारगिल में भी यही किया था ये आर्म्ड फोर्सेस ने, इनकी जात ही ऐसी है। और पाकिस्तानियों की बात करूं तो आज कॉमेडी टाइम का समय आ चुका है। कॉमेडी माने पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तानी होता है यूजुअली। तो आज का जो क्लिप है भैया, ये पाकिस्तानियों को धीरे धीरे अभी आटे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि भैया ये जो रफेल जो है ये उनको चूरण, लाहौरी चूरण बेचा गया है, वो ठीक तो नहीं है। अब सुन लेते हैं यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे। एक तरफ राफेल सिट्स ऑफ इंडिया की परेशानी तो समझ आती है कि वो डिप्लोमेटिकली तो परेशान है, लेकिन एक तरफ राफेल की हम तबाही की बात करते हैं कि राफेल पाकिस्तान ने उड़ा दिए थे, दूसरी तरफ उसकी डील में हमने देखा कि भारत साबित कदम रहा है, बल्कि उसने तैयारों की तादाद बढ़ा दी है परचेज के लिए, नई डील होने जा रही है। तो ये तो उस तासुर की नफी करते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ डैमेज किया था राफेल को। नहीं, देखिए डैमेज तो किया था और वहाँ सोचों में पड़ गए थे। अमेरिका भी चाह रहा था कि हमारे इंडिया जो है अमेरिकन जहाज ले। तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर आवाम जो है एटलीस्ट क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया है कि भैया आपने हमें बोला पहले 3-4-3-0 था, 4-0 हो गया, फिर 5-0 हो गया, 6-0 हो गया, फिर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अभी आजकल क्या चल रहा है, 10 चल रहा है ना कि 11 चल रहा है। अभी आजकल तो ट्रैक भी नहीं रख पा रहा हूँ, कल 25 तक पहुंच जाएगा। तो ये जो 0 चल रहा है, जो थोड़ा बहुत दिमाग है, 10-5% लोगों को दिमाग होगा पाकिस्तान में, तो वो लोग प्रश्न पूछने लगे हैं कि भैया अगर इतना खराब राफेल जेट है तो भारत 140 राफेल जेट क्यों खरीद रहा है? भारत के पास पैसे वेस्ट करने के लिए है क्या? करने के लिए। और दोस्तों, अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके टाइम का कुछ तो वैल्यू ऐड हो रहा है ना, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इससे आपको मेरे अपडेट्स मिस नहीं होंगे और आपको मजा आ जाएगा। तो ये प्रश्न आप पूछना शुरू कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के अंदर ये हो रहा है। और एक और क्लिप देख लेते हैं। एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता हूं अपना आईएमएफ के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। आईएमएफ का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, तब जाकर आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव। एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता हूं। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग बात हुई है, जो लूला जो है ब्राजील का, आज इसने थोड़ी अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि भाई जो पहलगाम अटैक को उसने रेफर किया, बोला कि भाई ये अटैक जो है वो कश्मीर में हुआ। पहली बात तो उसने ये नहीं बोला भारत के कश्मीर में हुआ। फिर उसने कहा टेररिज्म जो है वो कोई नेशनैलिटी नहीं होता, उसका तो कोई रिलीजन नहीं होता। थोड़ा बहुत लूला आज अमन की आशा गैंग से थोड़ा इंस्पिरेशन ले रहा है। लूला थोड़ा बहुत उसको स्टील जो हमने अभी कमिट किया, थोड़ा उसको स्लो करना पड़ेगा, इसको टोचन देना पड़ेगा, इसको अमन की आशा गैंग को जोड़ रहा है लूला। देखिए, आज कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और कुछ यूट्यूब पे भी बहुत लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड है। मैं नहीं बात करूंगा इसके बारे में कि भैया गुआंगडोंग के अंदर कुछ बहुत बड़ा आग लग गया है, लश्कर तैयबा उस अटैक के पीछे है। मैं भरोसा अभी तो नहीं करूंगा इस खबर के ऊपर। वैसे आज एक उड़ती हुई खबर आई है, ये अनकन्फर्म्ड है, ओसेंट वाला है, कि भैया इजराइल ने भारत को गोल्डन हॉरिजॉन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल देने का ऑफर दिया है। जी हाँ, सुखोई 30 में फिट होगा, या 800 किलोमीटर का रेंज होगा, मतलब आराम से दिल्ली के ऊपर उड़ते हुए सुखोई 30 फायर करेगा और जाके बहवालपुर के अंदर मस्त वहाँ ध्वस्त कर देगा वहाँ पे। और पाकिस्तान का गंदा सा PL-15 वाला जो मिसाइल है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऑलरेडी वो कुछ कर ही नहीं पाया, ऊपर से हमने उसकी हैकिंग और कर रखी है, रिवर्स इंजीनियरिंग और कर रखी है। तो सोशल मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं कि भैया यूएस के जो ट्रुप्स हैं मिडिल ईस्ट में, जो लोग हैं, उनको अब स्टीक
पाई, क्रैब लेग्स, लॉबस्टर, मतलब एकदम शाही खाना खिलाया जा रहा है इस समय। और ये शाही खाना उस टाइम पे खिलाया जाता है जब वो जंग लड़ाया जाता है, मतलब जंग लड़ने से पहले अच्छा भर भर के पेट भर मस्त मस्त खाना खिलाया जाता है अपने जवानों को। ऐसा आज खबर सामने आ रहा है। इसके लिए भी लोग बोल रहे हैं कि भैया जंग हो जाएगा ईरान के अंदर। ये क्या बात होगी भाई। और ट्रंप बाबू ने आज 10% टैरिफ कम कर लिया पूरे दुनिया का। जी हाँ, अब ऐसा क्या हो गया जी अचानक ट्रंप ने टैरिफ कम कर लिया। वेल, बात यह है जैसे हमने कल डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो इलीगल करार कर दिया ना डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए 10% टैरिफ कर दिया पूरे विश्व में जो भी जिन लोगों पे टैरिफ लगा है। अब ये क्यों किया? क्योंकि जो सेक्शन 122 जिसके तहत ट्रंप को अभी टैरिफ लगाना पड़ रहा है ना, पहले वाला तो कैंसिल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया। अब ये सेक्शन 122 में कंडीशन है कि 15% तक ही आप टैरिफ लगा सकते हो, 15% के ऊपर नहीं लगा सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब टेम्पररीली पूरे विश्व में सबका टैरिफ 10% कर लिया। मतलब आपका भारत का भी 18% से 10% हो चुका है इस समय टेम्पररीली, जब तक हमारा ट्रेड डील साइन नहीं होता यहाँ पे। लेकिन भैया सैम ऑल्टमैन ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया, बहुत ही डरावनी बात कर दी यार उसने। उसको एक बहुत ही डीप बात की, आप लोग सुनिए ध्यान से ज़रा मैं क्या बोलने वाला हूँ। उसको पूछा गया था कि भाई, कुछ सवाल पूछा था, उसने बोला ये कि लोग अक्सर ये बोलते हैं कि भैया एआई जो है वो बहुत एनर्जी खाता है, इलेक्ट्रिसिटी खाता है, बिजली खाता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, मतलब सैम ऑल्टमैन बोल रहा है कि वो ये बोल रहा है कि एक मनुष्य का दिमाग भी तो एनर्जी खाता है ना, मनुष्य भी तो एनर्जी खाता है ना। 20 साल तक खिलाना पिलाना पड़ता है मनुष्य को, तब जाके मनुष्य को ये बुद्धि आती है कि भैया दुनिया क्या है समझने के लिए। तो भैया मनुष्य को एआई से ज़्यादा खिलाना पड़ता है एनर्जी। तो भैया ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, सैम ऑल्टमैन कर रहा है। तो इनका प्लान क्या है? पूरे विश्व में मनुष्य को मिटाना है, जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट बोलते हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट में लिख के बताइए। लेकिन भैया आज एक और खबर है जो आर्म्ड फोर्सेस फील्ड मार्शल को अच्छा नहीं लगेगा। भारत और यूएस के बीच में एक्सरसाइज वज्र प्रहार होने वाला है, जहाँ पे हमारे जो जॉइंट स्पेशल फोर्सेस जो हैं इंडियन आर्मी के, वो यूएस के आर्मी के साथ फरवरी 23 से लेके 15 तारीख तक ट्रेनिंग करेंगे हिमाचल प्रदेश के बखलो में। जी हाँ, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे। और ये कोई 2-4 लोग नहीं आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, बहुत अलग लेवल पे ट्रेनिंग एक्सरसाइज होने वाला है यहाँ पे। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे। और आज मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन के सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। HCL और फॉक्सकॉन का 3700 करोड़ का डिस्प्ले चिप सेमीकंडक्टर का प्लांट जेवार में लगेगा। 60-40 के पार्टनरशिप में किया है, फॉक्सकॉन और HCL के बीच में ये हुआ है। बहुत बड़ा चीज़ हुआ है यहाँ पे भारत के लिए। अब सेमीकंडक्टर्स भारत में डिस्प्ले वाले बनेंगे जेवार में। इंडियन आर्मी के चीफ की जो ऑस्ट्रेलिया की जो विजिट है वो कंक्लूड हो चुकी है आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो अब वापस आएंगे। लेकिन आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडियन ओशन में। इंडियन नेवी क्या कर रहा है यहाँ पे? गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव हुआ जहाँ पे 14 देश पूरे विश्व से आए हैं। वैसे तो उससे ज़्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब इस कॉन्क्लेव के अंदर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाने की यहाँ पे बातें हुई है। जी हाँ, अब ये जो जॉइंट टास्क फोर्स जो है ये इंडियन ओशन के रीजन में बनेगा। और 14 देशों में से, वैसे सब देश तो इंडियन ओशन वाले ही हैं, लेकिन बांग्लादेश भी इसके अंदर है वैसे। और यहाँ पे ये जॉइंट टास्क फोर्स बनाने की डिसीजन ली गई है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कैमरोस, मलेशिया, केन्या, सिंगापुर, माडागास्कर, थाईलैंड, मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका और टांजानिया इस टास्क फोर्स में होंगे। तो भारत इस समय इंडियन ओशन में अपना जो दबदबा है वो बना रहा है, उस टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप की गंदी सी नजर छागोज आइलैंड के ऊपर गिर चुकी है। इस समय इंडियन ओशन का नेवल सिंपोसियम जो है, इसके अंदर ये चीज होने वाला है। ये दोनों कॉन्क्लेव और ये पैरेलली चल रहा है इस समय। पाकिस्तान की बात करें तो कल ही मैंने वैसे ये खबर बता दिया था, 2 ट्रुप्स जो हैं बन्नू के अंदर मारे जा चुके हैं। वैसे
ये बहुत आम बात है आजकल, तो ये बहुत बड़ी खबर भी नहीं मानी जाती। वैसे एक छोटा सा अपडेट है जनरल नारावने को लेके, जो कंट्रोवर्सी हुई थी। आज राजनाथ सिंह ने बोला कि भैया कुछ अफवाहें चल रही हैं कि अभी सरकार जो है बैन कर रही है जो भी मिलिट्री ऑफिशियल्स को किताब लिखने से, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई ये थे आज के अपडेट्स। देखिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यहाँ पे ये हो रहा है कि भैया फाइनली 5 तेजस जो हैं इंडियन एयरफोर्स ले लेंगे, लेकिन भैया वो जो मस्ट हैव्स के लिए भी भैया एचएएल को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। वो बोल रहे हैं कुछ हफ्तों का काम है, ये महीनों तक ड्रैग होने वाला है, लिख के ले लो। ये जो मस्ट हैव्स के लिए भी बहुत टाइम लगने वाला है। और भारत इस समय जो इजराइल के साथ अगर हमें मिलता है, मुझे लगता तो नहीं आयरन बीम देगा वैसे इजराइल, लेकिन अगर आयरन बीम मिल जाता है जैसा ये रिपोर्ट दावा कर रहा है, तो भैया मस्त मस्त मज़ा आ जाएगा फिर तो। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एरो 3 और 2 भी अगर मिलेगा, तो हमारा जो सुदर्शन चक्र जो बनने वाला है उसके अंदर मस्त मज़ा आ जाएगा भारत को। और राजनाथ सिंह जी ने जो राफेल के साथ साथ आज जो मिसाइल्स भी भारत में बनना है, ऐसा जो उन्होंने आज बोला, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ आज हुआ है। अब यहाँ पे भी मुझे पता नहीं कि कितना ये फ्रांस मानेगा ये बात को, लेकिन देखना पड़ेगा ये चीज़। और भारत कैसे ग्लोबल साउथ को अब रेयर अर्थ मिनरल्स से और सेमीकंडक्टर सप्लाई करने के लिए एक फाउंडेशन बना रहा है। यूएस से पैक सिलिका का टेक्नोलॉजी लेगा, राइट, और ग्लोबल साउथ में ब्राज़ील जैसे देशों से माल खरीदेगा और भारत के अंदर सेमीकंडक्टर पहुंचा के पूरे ग्लोबल साउथ में चिप्स बनेगा। ऐसी एक अच्छे इंटेंशन के साथ भारत भी अपना गेम खेल रहा है, डबल गेम खेल रहा है। कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, डबल गेम खेलना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, हम सबके साथ काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। आई थिंक डबल गेम नेगेटिव वर्ड हो जाता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक मोर बेटर वर्ड हो जाता है। बांग्लादेश के साथ थोड़ा लव एंड हेट रिलेशनशिप चल रहा है यार। उन्होंने स्पाइस जेट को बैन कर दिया, हमने वीज़ा देना शुरू कर दिया उन लोगों को। ये जो विश्व मित्र बनने का जो शौक है, अभी वहाँ पे भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शायद मिलेगा बहुत जल्दी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं भैया। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल का आइकन भी दबाना पड़ेगा, सो दैट नोटिफिकेशंस आपको आए, आपको अलर्ट्स आए, आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। डेली अपडेट्स लेके आता हूँ, ऐसी ऐसी खबरें देता हूँ भैया जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इतने सारे खबरें 25 मिनट के अंदर देता हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सुपर स्टिकर खरीद के इस चैनल को आप प्रमोट भी कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं मेरी जो प्रेजेंटेशन है न्यूज़ का वो इम्प्रूव करूँगा। टीम भी अभी मैं डेवलप कर रहा हूँ और कल कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट विषयों पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।